आध्यात्मिक वर्षा और ज्ञान के इस अनूठे संगम में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बहुत ही कह सकते हैं गहरे और जीवन को दिशा देने वाले श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये है अध्याय 5 श्लोक 15 जी। और ये बताना भी जरूरी है कि इस श्लोक का ये गहन विश्लेषण और संकलन कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी के परिश्रम का ही परिणाम है। बिल्कुल। और ये श्लोक है भी ऐसा कि कर्म, फिर ये कर्ता का भाव, अज्ञान और ज्ञान, इन सब के जटिल जाल को सुलझाने की एक तरह से कुंजी देता है। हाँ, तो आज हम इसी के मतलब अलग अलग पहलुओं, इसकी दार्शनिक गहराई और सबसे जरूरी हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसकी क्या अहमियत है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये समझने का प्रयास रहेगा कि आखिर ये कर्म का चक्र है या हमारा अज्ञान है, और वो ज्ञान जो शायद कहीं ढका हुआ है, ये सब हमारी जिंदगी पर असर कैसे डालते हैं। बिल्कुल। तो फिर चलिए सीधे श्लोक से ही शुरुआत करते हैं। जी। श्लोक कुछ इस तरह है। ना दत्ते कस्यचित पापम न चेव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। बहुत सुंदर। इसका अगर सरल शब्दों में अर्थ देखें तो ये है कि विभु मतलब वो सर्वव्यापी परमात्मा, वो ना तो किसी के पाप कर्म को लेते हैं और ना ही किसी के पुण्य मतलब सुकृत को लेते हैं। अच्छा। हाँ, असल में होता क्या है कि जो ज्ञान है वो अज्ञान से ढका हुआ है, आवृत है, और इसी कारण से जंतव यानी प्राणी, हम सब जीव भ्रमित होते रहते हैं, मोह में पड़ जाते हैं। अरे, ये तो पहली पंक्ति ही मतलब सोचने पर मजबूर कर रही है कि भगवान हमारे अच्छे बुरे कर्मों का कोई हिसाब किताब रखने वाले ऑडिटर नहीं है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये सुनने में ही कितना कितना मुक्त करने वाला लगता है। पर फिर सवाल उठता है कि अगर भगवान हमारे कर्मों का फल नहीं देते, तो फिर ये जो सुख दुख हमें मिलते हैं, इनका कारण क्या है? कौन जिम्मेदार है? हम यहीं पर देखिए, श्लोक की दूसरी पंक्ति वो रहस्य खोलती है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जंतवः। ज्ञान तो असल में हमारे अंदर ही है, लेकिन वो अज्ञान मतलब गलत समझ या कह लीजिए भ्रम का बादल, उससे ढका हुआ है। इसी धुंधलके के कारण हम क्या करते हैं, हम खुद को कर्ता मान बैठते हैं। अरे मैंने ये अच्छा काम किया, या हाय मुझसे ये पाप हो गया। ये जो मैं करने वाला हूं का भाव है ना। हाँ हाँ, ये मैंपन। बिल्कुल, ये मैंपन, यही कर्ता भाव हमें कर्मों और उनके फलों से बांधता है। ईश्वर तो इस श्लोक के अनुसार बस एक साक्षी हैं, निर्लिप्त, जैसे आकाश, हर जगह है पर किसी चीज से चिपकता नहीं। अच्छा, तो प्रॉब्लम ईश्वर में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे देखने के तरीके में है, हमारे अज्ञान में। हम खुद को कर्ता समझ लेते हैं और बस पाप पुण्य के जाल में उलझ जाते हैं। एकदम सही। और इसका सीधा कनेक्शन फिर कुरुक्षेत्र में खड़े अर्जुन की जो हालत थी उससे भी जुड़ता होगा ना, वो जो दुविधा में थे। बिल्कुल, अर्जुन युद्ध से ठीक पहले इसी भ्रम में तो थे। उन्हें लग रहा था कि अपने ही परिवार वालों को, गुरुओं को मारने से उन्हें भयानक पाप लगेगा। वो कर्म के जो संभावित बुरे परिणाम थे, उनसे बुरी तरह घबरा गए थे। हाँ, डर गए थे। श्री कृष्ण इस श्लोक के जरिए अर्जुन के मन से, और देखा जाए तो हम सबके मन से भी, ये बोझ हटाना चाहते हैं कि कोई ऊपर बैठा है जो हमारे कर्मों का फल बांट रहा है। वो समझा रहे हैं कि भाई तुम्हारे बंधन का कारण तुम्हारा अपना अज्ञान है, तुम्हारा यह कर्तापन का अहंकार है, इसमें ईश्वर का कोई लेना देना नहीं है। ये तो वाकई बहुत ही गहरा दृष्टिकोण है। इस एक विचार ने तो कर्म के पूरे सिद्धांत को जैसे एक नई रोशनी दे दी। और मैंने सुना है अलग अलग दार्शनिकों और संतों ने भी तो इसे अपने अपने ढंग से समझाया है। हाँ बिल्कुल, और ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि व्याख्याएं भले ही थोड़ी अलग हों, पर जो मूल सार है वो सबका एक ही रहता है। जैसे कोई उदाहरण देंगे? हाँ, जैसे आदि शंकराचार्य जी को लें। वो अद्वैत वेदांत के प्रणेता हैं, मानते हैं कि सब कुछ अंततः एक ही ब्रह्म है। वो कहते हैं कि ईश्वर आकाश की तरह सर्वव्यापी हैं पर निर्लिप्त है। जीव जो है वो अज्ञान के कारण ही खुद को कर्ता मानकर कर्मफल से बनता है। अच्छा, और कोई मुख्य दृष्टिकोण जो ध्यान में आता हो? जी, जैसे रामानुजाचार्य जी हैं, जिनका दर्शन विशिष्टाद्वैत कहलाता है। वो मानते हैं कि भगवान कृपा तो करते हैं, पर वो कृपा भी जीव के कर्मों के अनुसार ही होती है। मतलब कर्म तो महत्वपूर्ण है ही। फिर स्वामी विवेकानंद जी का नजरिया देखिए, बहुत व्यवहारिक। वो कहते हैं कि ईश्वर प्रकृति के नियमों का संचालक है, मालिक है, पर उन नियमों का गुलाम नहीं। नियम अटल हैं। हम अपने कर्मों से खुद ही उन नियमों में या तो बंधते हैं या मुक्त होते हैं। सही बात है। और संत ज्ञानेश्वर ने तो क्या खूब उदाहरण दिया है।
वो कहते हैं जैसे सूरज की रोशनी, वो तो सब पर एक समान पड़ती है, अच्छे पर भी बुरे पर भी, पर सूरज खुद किसी से लिप्त नहीं होता। बस वैसे ही परमात्मा है। कमाल है। मतलब कितने अलग अलग एंगल से देखा गया है, पर धागा एक ही पकड़ में आ रहा है कि ईश्वर तो डिटैच्ड है, निर्लिप्त। असली खेल हमारे अंदर चल रहा है, अज्ञान और ज्ञान का। बिल्कुल, बंधन या मुक्ति की चाबी वो हमारे अपने हाथ में है। एकदम सही कहा आपने। ये दिखाता है कि ये एक श्लोक कितना गहरा है, जिसमें दर्शन की कई धाराएं आकर मिलती हैं। पर निचोड़ यही है कि कर्म फल के बंधन से आजादी का रास्ता बाहर नहीं खोजना, अपने अंदर खोजना है, अपने असली स्वरूप के ज्ञान को जगाना है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये कि सिर्फ कोई हजारों साल पुरानी फिलॉसफी नहीं है। आज का विज्ञान भी, चाहे वो दिमाग का विज्ञान हो, न्यूरोसाइंस, या मन का विज्ञान, साइकोलॉजी, वो भी कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है। ये कैसे? हाँ, ये कनेक्शन वाकई बहुत फैसिनेटिंग है। देखिए, न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारे दिमाग का एक हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। हाँ। इसका काम है भविष्य की योजना बनाना, चिंता करना वगैरह। जब हम किसी काम के परिणाम को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हैं, क्या होगा अगर फेल हो गया तो, लोग क्या कहेंगे, तो ये हिस्सा जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ओवरथिंकिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल, ओवरथिंकिंग। और इससे क्या होता है, स्ट्रेस हार्मोन निकलते हैं जैसे कॉर्टिसोल, और ये हमारे शरीर और मन दोनों के लिए हानिकारक है। तो गीता का संदेश सीधे इस पैटर्न पे चोट करता है कि फल की चिंता मत करो। बिल्कुल, गीता कहती है कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता छोड़ो। ये तो सीधे सीधे दिमाग के उस हिस्से को शांत करने की बात हो गई जो भविष्य की चिंता में उलझा रहता है। सही है। इसी तरह मनोविज्ञान में आजकल एक थेरेपी बहुत चलती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, यानी सीबीटी। हाँ, सुना है मैंने। ये थेरेपी लोगों को उनके जो नकारात्मक या चिंता बढ़ाने वाले विचार हैं, उनको पहचानने और बदलने में मदद करती है। सीबीटी में भी परिणाम की जो अत्यधिक चिंता होती है, उसे कम करने पर बहुत जोर दिया जाता है। अच्छा। और माइंडफुलनेस मतलब सजगता या वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास, वो भी तो यही करता है। ध्यान को भविष्य की कल्पनाओं से हटाकर वर्तमान के कर्म पर ले आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फल की चिंता कम करें तो हमारा हमारा फिजिकल हेल्थ भी बेहतर हो सकता है। निश्चित तौर पर। देखिए, जब तनाव कम होगा, कॉर्टिसोल का लेवल कंट्रोल में रहेगा, तो हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर काम करेगा, पाचन ठीक रहेगा, नींद अच्छी आएगी। तो निष्काम कर्म मतलब बिना फल के अत्यधिक आसक्ति के कर्म करना, ये सिर्फ मानसिक शांति ही नहीं देता, बल्कि शारीरिक सेहत के लिए भी फायदेमंद है। वाह, ये तो एक तरह से प्राचीन ज्ञान का आधुनिक विज्ञान द्वारा अनुमोदन ही हो गया। ये तो सचमुच कमाल है। मतलब ये कोई किताबी फलसफा नहीं रह गया, बल्कि आज की जिंदगी जीने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल, व्यावहारिक तरीका है। इसकी आज के जीवन में क्या प्रासंगिकता है, खासकर आजकल की दुनिया में जहां इतनी भाग दौड़ है, इतना तनाव है? देखिए, इसकी प्रासंगिकता आज शायद पहले से भी ज्यादा है। सबसे पहले तो मानसिक शांति के लिए ये रामबाण है। अगर हम अपने काम पर फोकस करें और नतीजा चाहे जो भी हो, उसे स्वीकार करने का भाव रखें, जरा सोचिए कितना बोझ हल्का हो जाएगा। हाँ, वो चिंता का बोझ। बिल्कुल। रोजमर्रा की चिंताएं, असफलता का डर, दूसरों से तुलना करना, ये सब काफी हद तक कम हो सकते हैं। और समाज पर इसका क्या असर पड़ सकता है अगर ज्यादा लोग ऐसा सोचने लगें? बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। अगर समाज में ज्यादा लोग इस भावना से काम करें कि भाई अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा से करना है, फल की बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी, तो समाज का नैतिक स्तर कितना ऊपर उठ सकता है। कैसे? सोचिए, भ्रष्टाचार क्यों होता है, धोखाधड़ी, शॉर्टकट अपनाने की प्रवृत्ति, इन सब के पीछे कहीं ना कहीं फल का अत्यधिक लालच ही तो होता है ना। हाँ, ये तो है। निष्काम कर्म का भाव हमें ज्यादा ईमानदार और जिम्मेदार बना सकता है। समाज में एक सकारात्मक बदलाव आ सकता है। और आध्यात्मिक तौर पर आजकल के मटीरियलिस्टिक युग में, आज के युग में जहां सफलता अक्सर बाहरी चीजों से ही नापी जाती है, कितना पैसा है, क्या पद है, कितनी प्रतिष्ठा है, ये श्लोक हमें अंदरूनी स्थिरता और संतुलन देता है। ये याद दिलाता है कि असली खुशी, असली संतुष्टि बाहरी नतीजों पर निर्भर नहीं करती, वो तो अपने कर्म को अच्छे से करने के अनुभव में ही छुपी है। चलिए अब इस पर और गहराई से बात करते हैं कि इससे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा कैसे जाए। स्रोत सामग्री के भाग 3 में इसका विस्तार से जिक्र है। सबसे पहले व्यक्तिगत विकास के लिए इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? हाँ, व्यक्तिगत स्तर पर इसे एक साधना की तरह अपनाना होगा। जैसे रोज सुबह उठकर एक छोटा सा संकल्प लें, आज मैं जो भी करूंगा या करूंगी, अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा या दूंगी, परिणाम की चिंता किए बिना। अच्छा, एक संकल्प की तरह। बिल्कुल। फिर दिन में जब भी मन भविष्य की चिंताओं में भटके, उसे प्यार से, बिना खुद को कोसे, वापस वर्तमान के काम पर ले आएं।
इसमें ध्यान यानी मेडिटेशन और स्वाध्याय यानी अच्छे विचारों का अध्ययन बहुत मदद करते हैं। स्वाध्याय मतलब अच्छी किताबें पढ़ना या ऐसे विचार सुनना? हाँ बिल्कुल, इससे हम अंदर से मजबूत बनते हैं ताकि इस सिद्धांत पर टिके रह सकें। ये आसान नहीं है, शुरू में अभ्यास लगता है। और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में ये कैसे मदद करता है? वो जो नकारात्मक विचार आते हैं, हाँ, ये हमें उन नेगेटिव विचारों के पैटर्न को तोड़ने में मदद करता है। खासकर वो विचार जो क्या होगा अगर से शुरू होते हैं। हाँ, वो तो बहुत आते हैं। उनको पहचानना और धीरे धीरे उनसे दूरी बनाना सीखना। माइंडफुलनेस का अभ्यास इसमें बहुत कारगर है। मतलब जो भी कर रहे हैं उसे पूरे ध्यान से करना, चाहे वो एक कप चाय पीना हो या कोई जरूरी ऑफिस का काम। जब मन वर्तमान में होता है तो भविष्य की चिंता के लिए जगह अपने आप कम हो जाती है। सही है। और एक और बात, सेवा भाव से कर्म करना, मतलब दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की उम्मीद के। ये भी हमारे मन को शुद्ध और शांत करता है। अब आते हैं रिश्तों पर। ये अक्सर बहुत नाजुक होते हैं, जटिल होते हैं। यहाँ ये सिद्धांत कैसे लागू होता है, खासकर पारिवारिक रिश्तों में, पति पत्नी या माता पिता और बच्चों के बीच? जी, ये एक संवेदनशील क्षेत्र है और यहाँ समझदारी और विवेक की बहुत जरूरत होती है। पारिवारिक रिश्तों में, जैसे पति पत्नी के बीच लें, तो ये सिद्धांत हमें अपने कर्तव्यों, अपने धर्म पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है, बजाय इसके कि हम हमेशा ये हिसाब लगाते रहें कि हमें क्या मिला या हमारी कौन सी उम्मीद पूरी नहीं हुई। हाँ, अपेक्षाएं बहुत होती हैं। बिल्कुल, जब दोनों साथी अपेक्षाओं के बोझ से ज्यादा अपने अपने कर्तव्यों पर ध्यान देते हैं तो रिश्ते में स्वाभाविक रूप से मिठास और सम्मान बढ़ता है। और माता पिता और बच्चों के रिश्ते के बारे में, वहां तो उम्मीदें और भी ज्यादा होती हैं। हाँ, होती हैं। देखिए, माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को अच्छी परवरिश देना, सही मार्गदर्शन करना, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना। ये हमारा कर्म है। लेकिन वो बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे, कितने सफल होंगे, हमारी हर उम्मीद पर खरे उतरेंगे या नहीं, इस परिणाम से अगर हम बहुत ज्यादा चिपक जाएंगे तो दुख मिलना लगभग तय है। हमें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना है, पर यह समझना होगा कि परिणाम पर सिर्फ हमारा नियंत्रण नहीं है। बच्चे के अपने कर्म, उसका प्रारब्ध, बाहरी परिस्थितियां, बहुत कुछ होता है। हमें उन्हें दिशा देनी है, पर उनकी सफलता या असफलता को अपनी व्यक्तिगत जीत हार नहीं बनाना है। अनासक्त रहना है परिणाम से। ये मुश्किल है, पर शायद जरूरी भी। स्रोत सामग्री में मानवीय भावनाओं की जटिलता का भी जिक्र था। जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति के मन में एक से ज्यादा लोगों के प्रति स्नेह या आकर्षण पैदा हो सकता है। ये स्थितियां तो बहुत भ्रमित करने वाली हो सकती हैं। ऐसे में गीता का ये सिद्धांत क्या मार्गदर्शन देता है? हाँ, ये स्थितियां मानवीय जीवन में आ सकती हैं और भावनाएं वाकई बहुत जटिल और बहुस्तरीय होती हैं। प्रेम अपने आप में एक पवित्र भाव है। स्रोत के अनुसार ऐसी स्थितियों में जहां मन कई दिशाओं में खिंचाव महसूस करे, गीता का संदेश बहुत स्पष्ट है: विवेक, संयम और धर्म के मार्ग पर चलने का। अच्छा, मतलब भावनाओं में बहना नहीं है? नहीं। मार्गदर्शन के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। पहला, विवेक का प्रयोग करें। भावनाओं के बहाव में बहने के बजाय राशनल होकर सोचें कि क्या सही है, क्या गलत। निष्पक्ष आकलन करें। ठीक है। दूसरा, संयम। अपनी इंद्रियों और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। क्षणिक आकर्षण को स्थायी सत्य समझने की भूल ना करें। तीसरा, पारिवारिक और सामाजिक दायित्वों को प्राथमिकता दें। अपने जो स्थापित रिश्ते हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उनका सम्मान करें, उनकी उपेक्षा ना करें। और चौथा, और बहुत महत्वपूर्ण, अहिंसा। मतलब किसी को कष्ट ना पहुंचाना। अपने किसी भी कर्म, वचन या विचार से किसी को, खासकर अपने प्रियजनों को, दुख या हानि ना पहुंचे, इसका पूरा ध्यान रखें। और पांचवां, दीर्घकालिक परिणाम पर विचार करें। केवल तात्कालिक संतुष्टि या भावना के बजाय अपने कार्यों के दूरगामी परिणामों पर सोचें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और समाज के लिए भी। तो सार ये है कि भावनाओं का सम्मान करते हुए भी कर्तव्यों और धर्म के मार्ग से हटना नहीं है, संतुलन साधना है। बिल्कुल, संतुलन ही कुंजी है। महिलाओं के संदर्भ में इस सिद्धांत का क्या विशेष महत्व हो सकता है? क्योंकि अक्सर उन्हें परिवार की भावनात्मक धुरी माना जाता है और वे माँ, पत्नी, बेटी, बहन, कई भूमिकाएं एक साथ निभाती हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। महिलाएं समाज और परिवार में अक्सर अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती हैं और परिवार की भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। गीता का ये सिद्धांत कि अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और विवेक से करना, पर परिणाम की अत्यधिक चिंता से मुक्त रहना, ये उन्हें बहुत आंतरिक शक्ति और शांति दे सकता है। कैसे? देखिए, जब वे अपनी विभिन्न जिम्मेदारियों को संभाव से निभाती हैं, बिना बहुत ज्यादा तनाव या अपेक्षा के बोझ के,
तो वे न केवल खुद अधिक संतुलित और शांत रह सकती हैं, बल्कि पूरे परिवार के लिए स्थिरता और प्रेरणा का स्रोत बन सकती हैं। ये उन्हें अनावश्यक भावनात्मक बोझ से मुक्त करने में मदद कर सकता है। हाँ, ये सशक्तिकरण तो सभी के लिए है, पर महिलाओं के बहुआयामी जीवन में ये विशेष रूप से सहायक हो सकता है। तो देखिए, चाहे घर हो या दफ्तर, सिद्धांत एक ही रहता है, अपने कर्म पर फोकस करना और परिणाम से डिटैच्ड रहना। व्यावसायिक जीवन में, ऑफिस में इसे कैसे उतारा जा सकता है? कार्यस्थल पर भी ये उतना ही लागू होता है। अपने काम को सिर्फ नौकरी ना समझें, उसे एक यज्ञ या पूजा की तरह पूरी लगन और ईमानदारी से करें। सफलता मिले तो अहंकार में ना फूलें, असफलता मिले तो हिम्मत ना हारें। इसे अपनी व्यक्तिगत पहचान या आत्ममूल्य से ना जोड़ें कि अगर प्रोजेक्ट सफल हुआ तो मैं सफल, फेल हुआ तो मैं फेलियर नहीं। लक्ष्य तय करें, उसे पाने के लिए जी जान लगा दें, लेकिन अगर नतीजा उम्मीद के मुताबिक ना भी हो तो उसे सीख लेकर आगे बढ़ें। निराश होकर बैठ ना जाएं। और अगर कोई टीम लीडर है या मैनेजर है तो तब तो ये सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। एक लीडर के तौर पर अपनी टीम को भी इसी दिशा में प्रेरित करें। उन्हें प्रोसेस पर, मतलब काम करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करें, ना कि सिर्फ आउटकम यानी नतीजे के डर या लालच में काम करने के लिए। अच्छा, है ना? जब टीम बिना डर के रचनात्मक रूप से काम करती है तो नतीजे अक्सर बेहतर ही आते हैं। उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि पूरी निष्ठा से किया गया प्रयास कभी बेकार नहीं जाता, चाहे तात्कालिक परिणाम कुछ भी हो। तो कुल मिलाकर अगर मैं समेटना चाहूँ तो बात यह है कि कर्म करना तो अनिवार्य है। जीवन कर्म के बिना चल ही नहीं सकता, है ना? बिल्कुल। लेकिन उस कर्म के फल से चिपक जाना, उसमें आसक्त हो जाना, जो हमारे अज्ञान से पैदा होता है, वही सारे दुखों की जड़ है। सही। और इस आसक्ति से मुक्त होना, यानी अनासक्ति, जो ज्ञान से आती है, वही हमें सच्ची शांति और स्पष्टता दे सकती है। आपने बिल्कुल सही सार प्रस्तुत किया है। कर्म और फल के इस नाजुक संतुलन को समझना कि कर्म करने का अधिकार और स्वतंत्रता हमारी है, पर फल पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं है, यही वास्तविक मानवीय प्रगति और समग्र विकास की नींव है, जैसा कि स्रोत सामग्री में भी रेखांकित किया गया है। जब तक व्यक्ति कर्म और फल के इस रहस्य को समझकर जीवन में नहीं उतारता, तब तक सच्ची शांति और मुक्ति पाना मुश्किल है। ये सचमुच जीवन भर मनन करने योग्य विचार है। और इसी बिंदु पर मैं एक अंतिम विचार श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगा, जो स्रोत की विशेष टिप्पणी से प्रेरित है। जरा सोचिए, अगर हजारों साल पुराना हमारा भारतीय ज्ञान और आज का आधुनिक विज्ञान दोनों एक ही बात पर सहमत हो रहे हैं कि अनासक्त कर्म, मतलब बिना फल की अत्यधिक चिंता के कर्म करना फायदेमंद है, तो अगर समाज में बड़े पैमाने पर लोग इस दृष्टिकोण को अपना लें, तो व्यक्तिगत शांति से आगे बढ़कर और कौन से बड़े सामाजिक या वैश्विक बदलाव आ सकते हैं? जैसे शायद हमारे सामूहिक लक्ष्य हों, पर्यावरण संरक्षण के प्रयास हों, सामाजिक न्याय की लड़ाइयां हों। क्या ये सब अधिक प्रभावी और कम टकरावपूर्ण नहीं हो जाएंगी अगर हम प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दें और परिणाम के अहंकार या निराशा से मुक्त हों? वाकई ये एक बहुत गहरा और सोचने लायक प्रश्न है। तो आज की इस चर्चा का सार यही है कि श्रीमद् भगवद गीता का ये 15वां श्लोक हमें जीवन जीने की एक अद्भुत कला सिखाता है। जी। कर्म करो, पूरी योग्यता और निष्ठा से करो, लेकिन उसके फल की चिंता में घुलने के बजाय उसे ईश्वरीय नियति पर छोड़ दो। बिल्कुल। परमात्मा हमारे पाप पुण्य के लेन देन से परे हैं, निर्लिप्त हैं। हमारा भ्रम, हमारा बंधन हमारे अपने अज्ञान के कारण है। बिल्कुल। और इस अज्ञान का अंधकार केवल ज्ञान के प्रकाश से ही मिट सकता है, जिससे हम कर्म करते हुए भी मुक्त रह सकें। इस गहन चर्चा, इस आध्यात्मिक वर्षा और ज्ञान के संगम का हिस्सा बनने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक बार फिर आभार व्यक्त करना चाहेंगे कैप्टन श्याम बहादुर चौहान जी का, जिनके गहन अध्ययन और संकलन ने इस पूरी चर्चा को एक ठोस आधार प्रदान किया। आशा है इस विमर्श से प्राप्त विचारों की जो वर्षा हुई है वो आप सबके जीवन को सिंचित करेगी और आपको एक नई दृष्टि, एक नई दिशा प्रदान करेगी। सर्व कल्याण की कामना के साथ अब विदा लेते हैं। नमस्कार।